हाय एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांत टू नीट मेडी एंड मेरा नाम है अमृता और मैं हूं आप सभी की अपनी बायोलॉजी मास्टर टीचर। बच्चों, अभी आज जो ये सेशन, ये वीडियो है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि हमारे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और नीट और बोर्ड की प्रिपरेशन में चैलेंज फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं कि मैम हम ये प्रिपरेशन जो है सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, हम ये प्रिपरेशन जो है साथ में नहीं लेकर के कर पा रहे। यानी कि या तो हम सिर्फ बोर्ड फोकस हो सकते हैं या तो हम सिर्फ नीट फोकस हो सकते हैं, हम साथ में दोनों को नहीं लेके जा पा रहे। ठीक है, तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि लिटरली डर रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स कि यार मैम बोर्ड एग्जामिनेशन आ रही है, कहीं ऐसा नहीं हो कि नीट की तैयारी में हम इतने लग जाएं कि हमारे बोर्ड का स्कोर बिगड़ जाए, हमारे 12th क्लास के परसेंटेज बिगड़ जाए। हमारे फैमिली वाले भी हमें थोड़ा सा बोल रहे हैं कि बेटा अभी तुम एक काम करो, बोर्ड पे ध्यान दे लो, नीट का एग्जामिनेशन जो है बोर्ड के बाद ध्यान देना। ठीक है, तो वो सारे बच्चे आप सभी के लिए एक शॉर्ट सी प्यारी सी कॉन्साइज फैशन में मैं एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जिसकी मदद से आपको हेल्प होगी अपनी प्रिपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करने में। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो 12th बोर्ड वाले बच्चे हैं, बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन हमारी बहुत नजदीक है, फरवरी में स्टार्ट हो जाएगी और अप्रैल के 1 को आपका देखा जाए तो मतलब बोर्ड के प्लानर के हिसाब से लास्ट एग्जामिनेशन है, बाकी हम जानते हैं कि हमारा पहले हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप एक बात समझिए बच्चों कि आपके पास टाइम फ्रेम जो एग्जामिनेशन का है ना, वो फरवरी मिड से लेकर के अप्रैल तक आप ऑक्यूपाइड है बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, उस समय के लिए अभी हमें अभी से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, उस समय के लिए हम लास्ट मिनट के लिए प्रिपरेशन को छोड़ के नहीं रख सकते कि यार बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी तो हम जो है जनवरी के एंड से चालू करेंगे, 15 दिन में हो जाएगा पूरा रिविजन। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहली बात तो जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, बेटा मैं बता दूं, थ्योरी बार बार पढ़ने से तुम्हारा एग्जाम अच्छा चले जाएगा ऐसा नहीं बोल, लेकिन जितने तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीटेटिव क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत स्ट्रांग रहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उठ करके क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पिछले 6 से 7 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप खुद समझ जाएंगे कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ही समझ सकते हैं बच्चे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, 12th वाले बच्चे दिन भर में कैसे समय निकालेंगे जिसमें कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सॉल्व करना चालू करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैम सेम डे में सारे सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हम लोग, तो आप बाइफरकेट कर लीजिए इसको कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं एवरी सिंगल डे 2 आवर्स डेडिकेट करता हूं या करती हूं और इस समय में मैं 50 मिनट्स तक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सॉल्व कर रहा हूं, या 50 मिनट में आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी सॉल्व कर रहे हैं और उसके बचा हुआ जो टाइम है हमारे पास, ठीक है 100 मिनट्स हो गए, 20 मिनट बचता है। 20 मिनट में आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपसे कहां मिस्टेक हो रही है, आप कहां कौन सा टॉपिक गलत कर रहे हैं और उस टॉपिक को रिवाइज भी कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। 2 घंटे डेडिकेट करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशन और बाकी आपको रेगुलर बेसिस पे 3 आवर्स डेडिकेट नीट के लिए मैंडेटरीली करने हैं। ठीक है, मतलब 5 घंटे तो हमारी सेल्फ तैयारी होनी ही चाहिए पढ़ने के अलावा, है ना। ठीक है, उसमें आपको ये कोशिश करना है बेटा कि जो हमारे 3 आवर्स हैं उसका बाइफर्केशन कैसा हो, एक दिन फिजिक्स और बॉटनी मर्ज करेंगे, मंडे को मान लो कर लिया, तो ट्यूसडे को क्या करेंगे, केमिस्ट्री और जूलॉजी मर्ज करेंगे, फिर बॉटनी एंड फिजिक्स, फिर जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, फिर बॉटनी एंड फिजिक्स, फिर जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। संडे के दिन आप तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन जितना भी आपने। ठीक है, इसमें करना क्या है मैम 1.5 घंटे में, फिजिक्स में करना क्या है 1.5 घंटे में, अगर हम बॉटनी ले तो 1.5 घंटे में करना क्या है बेटा, 45 मिनट्स के आसपास आप थ्योरी रिवीजन करेंगे और बचे हुए 45 मिनट्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब 45 मिनट्स में फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, मान लो तुमसे 15, 20 या मैक्सिमम 25 क्वेश्चन बन गए, तो कोई बात नहीं, उतने करने हैं, पर रेगुलराइज करनी है इस चीज को, प्लान करना है कि मुझे करना ही है, ये 25 क्वेश्चन मेरे मिनिमम होने चाहिए फिजिक्स में आज। ठीक है, साथ ही में बॉटनी 45 मिनट्स रिवाइज किया और बचे हुए 45 मिनट्स में आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कितने क्वेश्चन कर सकते हो बॉटनी के, 45 मिनट में आप कम से कम मिनिमम नहीं करते हुए 35 से 40 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 35 to 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए स्ट्रैटेजिक प्लान कि मुझे बोर्ड भी प्रिपरेशन साथ में करनी है, मुझे नीट भी प्रिपरेशन साथ में करनी है, बिकॉज मैं इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर मेरे सामने आएगा एक ड्रॉप ईयर। ठीक है, और मेरे लाइफ में 1 साल और एक्स्ट्रा लग जाएगा। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ड्रॉप लेने में, आई एम नॉट सेइंग कि ड्रॉप लेना बुरा होता है,
द थिंग इज दैट अगर हम अभी से हमारी कमान कस के अच्छी पढ़ाई करना चालू कर दे और इसी साल 12th के साथ में नीट निकाल लें, तो उससे बेहतर तो कुछ और नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो वहां पर आप लैक नहीं करनी चाहिए कि मैम हमारे पास तो 5 घंटे नहीं है ना। रील्स स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स स्क्रॉल करना, जो नॉन एकेडमिक चीजें आप स्क्रॉल करते हैं उस पर कंट्रोल लगाइए थोड़ा सा। ठीक है, घर वालों के साथ बैठ के मान लीजिए आप दिन में 1 घंटा बातचीत कर रहे हैं, तो आप उसमें टाइम रिड्यूस करके 30 मिनट्स कर दीजिए। फैमिली भी समझती है कि आपके लिए भी आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे विल बी सपोर्टिंग यू। वो आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा मत करो, है ना। तो आपको प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए कि अभी मेरे राइट नाउ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए दिन में 8 घंटे सो रहे हैं, तो आप अपने स्लीपिंग टाइम को 6 घंटे कर लीजिए, 6 आवर्स, और मैक्सिमली 6.5 घंटे। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं सोना है। अभी ठंड में बहुत नींद आती है, मैं जानती हूँ, पर हमें कोशिश करनी है कि हमारे को कैसे भी करके आवर्स निकालने हमारे लिए। प्रिपरेशन टाइम बढ़ाना है हमें, कम नहीं करना है। बिकॉज आपको देख लो, दिसंबर तो एंड हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में हमारी नीट, जनवरी और फरवरी में हमारी बोर्ड एग्जाम। टाइम कहाँ बचा है? टाइम ही नहीं बचा है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैम हम नीट में एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। बेटा आप लोगों को नीट में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे और क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो मालूम पड़ेगा अच्छा इस टॉपिक में से क्वेश्चन बना हुआ है, वैसे और क्वेश्चंस लगाओ, वैसे और क्वेश्चंस लगाओ। यानी कि मेनली हमें अभी क्या करना है, थ्योरी रिवाइज करना है और प्रैक्टिस भी सेम डे करना है। ये नहीं करना है कि थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं हफ्ते में 5 दिन और 2 दिन प्रैक्टिस के निकालेंगे। नहीं नहीं, एवरी सिंगल डे जो थ्योरी पढ़ा है उसका चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज आप टेस्ट भी देते जाओ। देन ओनली यू विल बी फाइंडिंग अ चेंज इन द परफॉर्मेंस कि हाँ मेरे साथ कुछ तो बेहतर हो रहा है अब, ठीक है, हाँ मेरे साथ कुछ तो अच्छा हो रहा है। दूसरी बात ये बेटा कि आप अपना एक प्लानर तैयार करो। जैसे आज मान लीजिए संडे है फॉर एग्जांपल, तो संडे की रात में आपका पूरा प्लानर तैयार हो जाना चाहिए अगले हफ्ते का, कि मेरे इस वीक में एंड तक आते आते इतना पोर्शन जो है कवर अप हो जाएगा। वो आपने नोट कर लिया और आप उसको वहां चिपकाएंगे जहां पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, वहां चिपकाएंगे जहां बैठकर पढ़ाई करें, ताकि आपको दिखना चाहिए। वो किसी डायरी में मत बनाओ, अगर डायरी में बनाते हो तो उसका पेज निकाल करके स्टिक कर लो वहां पर। ठीक है, और अगर डायरी में बनाना चाहते हो मैम हम चिपका नहीं सकते, कहीं भी हमारे पास ये स्पेस नहीं है, तो डायरी को रेगुलरली फॉलो करने के लिए क्या करो, भूल जाते हैं डायरी लिखना, अलार्म सेट करो। अलार्म सेट करो कि संडे के शाम में मेरे पास 8 बजे अलार्म बजेगा कि मुझे मेरे टाइम टेबल बनाना है अगले पूरे हफ्ते का, और रोज सुबह का अलार्म सेट करो कि 7 बजे चेक द डायरी ऐसे करके अलार्म बजे। बिकॉज ना कोई याद नहीं दिलाएगा आपको बार बार कि बेटा डायरी चेक कर लो, या दिमाग भी कई बार भूल जाते हैं कि हमारे को आज का टारगेट सेट करना है पढ़ने का, है ना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करना चालू करोगे, हैबिट में आ जाएगा। फिर तुम खुद ही रेगुलरली उठ के अपने डायरी में सबसे पहले गोल बनाओगे कि मेरे को शाम तक इतने इतने टॉपिक्स कवर अप हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। ये मोमेंट ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि हम सोचें अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, अभी टाइम नहीं है इतना। ठीक है, टाइम क्या है हमारे पास कि हम प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फैशन में काम करना चालू करें। और आप अपने घर में किसी भी बड़े सदस्य को ये बोल दो कि प्लीज मुझे पूछा करो कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक की हो गई है, मेरे कौन कौन से चैप्टर कवर हो गए हैं, मेरे कितने चैप्टर्स बचे हैं। उससे तुम्हारे को कुछ डेंजरस वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें सिर्फ ये रिमाइंड होगा कि हाँ बेटा अभी तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर। ये चीज हमें करनी पड़ेगी लागू, है ना बेटा। बिकॉज बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12 के भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन नीट भी उतना ही इंपॉर्टेंट। दोनों में से एक चॉइस अगर हम ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि ड्रॉप ईयर लेंगे और ड्रॉप में हो जाएगा, तो ड्रॉप में और भी काफी सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है कि ड्रॉप लेना बहुत आसान होता है। उसके बाद की लाइफ में आपके पास लगता है पूरा मैम 1 साल पढ़ा है तो अब अगले साल तो नीट निकाल ही लेंगे। ये थॉट क्यों लेके आना है? पहले तो तुम ये सोचो कि इस साल क्यों नहीं निकाल सकते। जिन बच्चों का क्लास 12 के साथ में नीट निकलता है, सबसे हैप्पी फेसेस वही होता है। सही बात है करी, दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन देने के बाद में जिन बच्चों का नीट नहीं निकला, ड्रॉप ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उनका हो गया सिलेक्शन, तो वो खुश नहीं होते। खुश तो सब होते हैं, पर देन द हैप्पीएस्ट पर्संस आर दोस जिन्होंने साइमल्टेनियसली 12th के साथ में नीट निकाला, पहली ही बार में ड्रीम कॉलेज छोड़ दिया, है ना। आइडियल मान लेते हैं लोग उनको, क्यों मान लेते हैं बेटा? बिकॉज उन्होंने ना ये काम चोरी नहीं करी अपने प्रिपरेशन।
और टाला नहीं चीजों को, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं किया। ठीक है, तो तुम लोगों को ये समझना है कि नाउ दिस इज द पीक टाइम। फालतू के जो भी हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं बंद कर देना पड़ेगा हमें, अगर हमें हमारा ड्रीम कॉलेज चाहिए। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ में ही हम नीट प्रिपेयर करेंगे, हम रीजंस नहीं देंगे, हम बहाने नहीं मारेंगे अब। ठीक है, हम बहाने मारना बंद कर देंगे। ओके तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है। पहली बात तो आप लोगों को दिन भर में टाइम बाइफरकेशन कैसे करना है कि 2 घंटे बोर्ड के लिए देने और 3 घंटे नीट के लिए देने, सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, अगर हो सकता है आपको स्कूल से प्रिपरेशन लीव मिल रही है, जब भी प्रिपरेशन लीव मिल रही है तो वो तो दिन भर यूटिलाइज होना चाहिए बहुत ही शानदार तरीके से, है ना, क्योंकि न्यू ईयर अगले साल भी आ जाएगा, है ना, सारे के सारे फेस्टिवल्स अगले साल भी आ जाएंगे, पर तुम्हारा टाइम जो अगले साल आएगा ना, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया होगा तो तुम बहुत हैप्पी फील कर रहे होगे, और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तो तुम्हें वही अगले साल का फेस्टिवल जो है उतना खास नहीं लगेगा। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विश, योर विल एंड योर वी कैन से डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन टू अचीव योर गोल। दिस इज योर गोल, नोबडी एल्सेस। किसी और का गोल नहीं है, तुम्हारा गोल, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुम्हारा गोल है बेटा, किसी और का गोल नहीं है ना। तुम ही सबसे ज्यादा उससे हैप्पी फील करोगे, तुम्हारी ही लाइफ उस गोल को अचीव करने के बाद एक ड्रास्टिक चेंज है। तो फॉर योर बेटर फ्यूचर, फॉर योर बेटर लाइफ, हैव टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट वी हैव टू प्रायोरिटाइज एट दिस मोमेंट। आई एम रियली होपफुल कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल साबित हुआ होगा। एंड इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू टेल मी द सेम इन द कमेंट सेक्शन, और ऑल्सो अपने सभी दोस्तों के साथ में वीडियो को सर्कुलेट कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप एक नॉन सब्सक्राइबर हैं, वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज यहीं पर हम लोग एवरी सिंगल डे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, और वीकली हम लोग आप लोगों के लिए 2 वन शॉट्स लेके आते हैं फॉर 1 सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स के 2 वन शॉट आते हैं, केमिस्ट्री के 2 वन शॉट होते हैं, और बायोलॉजी के भी 2 वन शॉट आते हैं, जिसमें कि पूरा चैप्टर आपको कवर अप करवा रहे हैं हम, यानी कि हफ्ते के 6 चैप्टर कवर। ठीक है, तो बच्चों डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू वेदांतु नीट मेड इजी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी तुम्हारे को डाउट्स, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दो, ताकि आपके उन प्रॉब्लम्स को हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच।